अगर ईश्वर ने इंसान बनाया और इंसान ने रोबोट, तो क्या हमें अपने रचयिता से सवाल नहीं पूछना चाहिए जैसे इंसान अपने रचयिता से पूछते हैं? $100 करोड़। जो भी अपन को जाने देगा उससे 100 करोड़ मिलेंगे। तुझे क्या लगता है सब तेरी तरह है, पैसों के लिए कुछ भी कर जाएंगे? हाँ सुनो ये हीरो, जू डाचन कोई बिकाऊ चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीद लेगा तू। जब तक ये बैज मेरे सीने में है मैं तुझ जैसे लोगों को शहर में जीने नहीं दूंगा। मुझे खरीदने चला है? चल बोली लगा। मुझे 100 करोड़ मंजूर है। हंस क्यों रहा है बे? तुझे क्या लगा मैं तुझे मार नहीं सकता? मेरे पैसों को हाथ मत लगाना। ऐसे गोली मत मारना। हिलना मत। चलो तुम निकलो। चलो 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 चलो, निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ। हाँ, मैं संभाल लूंगा। फ्री में आजाद हो गया। हट जा, हट जा, हट जा खजूर। 10 लोगों में से एक है, अब उनकी जो मदद करेगा उसे 5 करोड़ मिलेगा, मैं भी दूंगा। ठीक है 10 करोड़। देखता हूँ कहां तक भागता है। कैसे भागो भाई, पहले सामने से ये घोड़ा हटा। अपन तुमको आखिरी चांस देता है, खुद को बचा लो और देश के लिए शहीद हो जाओ। फैसला कर लो कौन ज्यादा प्यारा है, जिंदगी या देश? हाँ? जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन कफन ओढ़ लिया था। चल कर जो करना है तेरे को। सही जवाब। ये पड़ाव भी पार कर लिया, सही आदमी हो तुम। है? तुम्हें तो गोली लगी थी ना? चलिए एंट्री है। मेरा नाम है लिंग जैंग, TNN साइंटिफिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूं मैं। हमारी खासियत है हम नकली इंसान बनाते हैं, यानी रोबोट्स। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। ईमानदार हो, वफादार हो, तुम्हें देश से प्यार है, और देखकर पता चला कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। तो आप मेरा टेस्ट ले रहे थे? अगर मैं कहूं कि हमारे बीच रोबोट्स रहते हैं तो तुम क्या कहोगे? झूठ। और तब क्या कहोगे अगर कहूंगा कि वो इतने ताकतवर हैं कि उन्हें खत्म करना नामुमकिन है? वो उड़कर पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं, चाहे तो पाताल में भी जा सकते हैं, वो जैसा चाहे रूप बदल सकते हैं। देखिए, माना कि मैं एक छोटे शहर का मामूली सा पुलिस वाला हूँ, पर बाहर की दुनिया की अच्छी खासी खबर रखता हूँ मैं। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कहाँ से आया? हाँ, तजुर्बे से आया, पढ़ाई से आया, और उससे भी ऊपर दिमाग। अच्छा, दिमाग। सारा खेल इस दिमाग का ही तो है। ये क्या देखता है, क्या सोचता है, कोई नहीं जानता। इसके खेल निराले हैं। अरे ये क्या? तेरी ये सब नकली है, 100% नकली। पर तुम्हारे दिमाग ने कहा कि ये असली है। ये जो सब तुमने अभी अभी देखा, इसे अनस्टेबल फजी वीडियो वायरस कहते हैं। ये मेरे असिस्टेंट यिंग मिंग का लेटेस्ट इन्वेंशन है। दरअसल हमारे देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एक फौज तैयार की है, और हम सब ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि इन्हें इस वक्त सामने लाना ठीक है या नहीं, क्योंकि हम 100% यकीन कर लेना चाहते हैं कहीं कोई खतरा ना हो और ना ही गलत पब्लिसिटी मिले। इसीलिए अभी इन्हें काम पर नहीं लगा सकते। तो हमें तलाश है तुम्हारे जैसे आदमी की। तुम समझ रहे हो ना?
समझ रहा हूं। आपने मेरी फाइल पढ़ी है। आपको यह पता है कि मैं बचपन से ही एक पुलिस वाला बनना चाहता था, और यह भी कि मैं अपने माँ बाप की अर्थी को कांधा तक नहीं दे पाया था, क्योंकि उस वक्त मैं एक केस सुलझा रहा था। इतनी बार ट्रांसफर हुआ कि मैं अब गिनती भी भूल चुका हूं। लोग नहीं चाहते थे कि मैं छोटे तालाब की एक बड़ी मछली बनूं, और आप मुझे एक ऐसा मिशन सौंप रहे हैं जो बहुत नाजुक है। मैं तैयार हूं। कब निकलना है? कहाँ के लिए? अरे उसी जगह के लिए जहां मिशन पूरा करना है। हम तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे, बल्कि रोबोट को यहाँ बुला रहे हैं। इस शहर में मैं ही बड़ी मुश्किल से दिन काट रहा हूँ। वो रोबोट बेचारा भला खुद को कैसे संभालेगा? तुम्हारा मिशन है उसकी देखभाल करना। सबसे जरूरी बात कि लोगों से उसकी असलियत को छुपाना, ठीक है ना? ठीक है, आसान काम है। कब आ रहा? वो तो यही है। और देखो, भाई सिगरेट। अरे मैं नहीं पीता, और तुम तो मशीन हो, और मैंने नहीं सुना कि मशीन सिगरेट पीती है। मैं इसलिए पीता हूँ ताकि किसी से अलग ना लगूं, हाथ में रखने का, जलाने का नहीं। और मैंने सुना है ये हाथ में हो तो दोस्त फटाफट बनते हैं, और मुझे तो ये अलाउड है। लो पियो ना भाई। देखा, तुमको दोस्त बना लिया ना। ओए माँ, एक नली से धुआं छोड़ के तीर बना लिया। हाँ बेटा, ऐसी कई चीजें हैं जो मशीन नहीं कर सकती, समझा? तुम सही कह रहे हो। ये कैसा था हा? कान से निकालना आसान है, आंखों से धुआं निकालना मुश्किल है बेटा। आंखों से धुआं? मुझे बताओगे ये तुमने किया कैसे? बताओगे तुमने ये क्यों किया? हीरो बन रहा था ना। इंसान एक ही नली का इस्तेमाल बहुत करते हैं, पता नहीं क्या है। ये नहीं हो पाएगा, मैं कह रही हूं। चीफ ने जो काम दिया है आज वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक नहीं हो रहा है। तुमने खराब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। साबित करो। बकवास बंद करो तुम दोनों, और कुछ काम करो। दामी, तुम एक काम करो, मिस्टर जियांग को कॉल करो। वो ये काम नहीं करने वाला। तो ये काम तुम ही कर लो ना। बेहतर यही रहेगा कि ये काम सुमय ही करे। चलना, कंप्यूटर ठीक करना। तुम चल। सब के सब एकदम बेकार हो। ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो लड़के राखी बंधवाएंगे क्या? छेड़ेंगे ही ना। मैं लड़का होती तो अब तक तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। अच्छा, तुमने उसके दिल की धड़कन सुनी थी क्या? मुंह खोलो, जवाब दो। अरे मैडम, मुझे देखकर आप भी सोचने लगी ना कि काश आप भी ऐसे कपड़े पहनती। अब इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? अगर उसकी धड़कनें तेज हो गई मुझे देखकर तो मैं क्या करूं? चलो साइन करो। ओह, साइन करना है, ठीक है, कर देती हूँ। चीफ आप घूर क्या रहे हो? ऐसा नमूना पहली बार देखा है क्या? देखा है, पर इतना अजीब नमूना पहली बार देख रहे हैं। देखा बेटा तूने, पहली नजर में लोग तेरे बारे में क्या क्या सोचने लग गए हैं। ओके दोस्तों, इससे मिलो। ये है K1, ऊपर वालों ने मेरा असिस्टेंट भेजा है। इनसे मिलो, ये है जिंग होंग, हेलो। जांगयांग, हेलो। लाओवान, जामाई और हेलो। दामाई। हेलो। अरे दामाई कहाँ है? हाँ? वो टॉयलेट गया है। सुबह से टॉयलेट के चक्कर काट रहा है। आज फिर जुलाब का चक्कर है क्या? अरे वो ऐसा खाता क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ? चीफ, मैं बोलती हूँ। मेरा नाम है जू सुमई। अरे 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 रहने दे, मिलना मिलाना। मेरे हीरो, आगे बढ़ चल। सुनो, इससे दूरी रहो। अब क्या धक्का क्या देते हो? हाँ, अब से यही तेरा ऑफिस है, समझा? डेरा जमा ले यहीं पे। जरूरी काम ना हो तब तक मुझे परेशान मत ठीक करना। है। कमरा तो हवादार है, बड़ी सी खिड़की भी है, बस गंदा है, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। टन टन।
किसी को भेजो मदद के लिए? जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा। अरे कहाँ ना, इससे दूरी रहो। देखो इसे मैंने खराब नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या है? मैं आ गया। कमाल है, जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम हाजिर हो जाते हो। यही तो अपना कंप्यूटर से रिश्ता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं आ जाता हूँ। जल्दी से इस डिब्बे को ठीक कर दो। चलो रास्ता साफ करो, एक्सपोर्ट को जगा दो। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। ओ बुखार है। और इसे हुआ क्या है? कहो तो ब्लैंकेट ले आओ। क्या तू मस्ती कर रहा है? यहाँ पे काम पर किसी का ध्यान नहीं है। समय मैं आ गया। टॉयलेट में बम फटा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हे, तू फिर से आ गया यहाँ पर? तू यहाँ क्या टाइम पास करने आया है? अच्छा समझ गया तू यहाँ क्यों आया है। सुमे के चक्कर में आया है ना? अबे पहले अपने दांत अंदर करवा। मिस्टर जियांग, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा, देखना। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तूने इसे पकड़ा कि नहीं? मुझे लगा तू पकड़ेगा। पीछे हट उठाओ इसे। जाओ। देखा, चल पड़ा ना। अब जाके जरा प्लम्बर वाला काम करता हूँ। अगर ऐसा ही था तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? देखो सुमई, मैंने तुम्हारे डैडी से वादा किया था तुम्हारी देखभाल करने का, और मैं वही कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हमेशा रक्षा करता रहूंगा। जरा उसकी ओर देखो, शहर से आया है, हमारे बीच का नहीं है। शायद इसे डिमोट किया गया है तभी ये यहाँ है, वरना इस जगह का ट्रांसफर कौन लेना चाहेगा, वो भी इस उम्र में, है कि नहीं? मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि अकल से काम लो, शक्ल पे मत जाओ। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वहां बीजिंग में लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते, खासकर लड़कियां। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऑफिसर, हाँ आपने जो चीज मंगवाई थी वो आ गई। ओह अच्छा। क्या देख रहा है बे? कभी हैंडसम बंदा नहीं देखा क्या? दे मुझे, हिसाब में लिख लियो। हाँ लेकिन, अरे कहा ना, हिसाब में लिख लियो। लेकिन पैसे। लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास कैश नहीं है, और वैसे भी आजकल क्रेडिट पे ही सब कुछ चलता है। कैश लेके कौन घूमता है? हाँ चलो सुमई, चलते हैं। पैसे तुम्हारे जूते में है। हाँ पैसे जूतों में ही है। ओह हाँ, शायद रख के भूल गया। कितना हुआ बे? 120 और पहले की भी बाकी है। चल वो अगली बार ले लियो यार। नहीं, उसके पहले की भी बाकी है। मुझे जरूरत है यार, इसलिए। थैंक यू सर। चलो चले। हाँ। मैं सच में भूल गया था कि पैसे हैं मेरे पास। दिमाग में एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है ना, और मैं वैसे भी पैसों के हिसाब किताब में काफी कच्चा हूँ, भूल जाता हूँ कि कितने हैं कितने नहीं हैं। अच्छा बताओ, आज कौन सा सूप बनाऊं? जो तुम कहोगी वही बनाऊंगा। हाँ अरे वाह बच्चों, स्कूल जा रहे हो? आंटी, बाप रे मेरा बैग कितना भारी है। गुड मॉर्निंग आंटी यान। गुड मॉर्निंग। स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं तो तुम्हारी बहन कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी, इसीलिए चादरें बदल रही हूँ मैं। आंटी, आज रात को कौन सा सूप बनाने वाली हो? मैं? लेकिन सूप तो कोई पहले ही बनाकर जा चुका है। हाँ? पता है, वो बिना इजाजत के यहाँ आकर सूप बनाकर गया, मानो उसके बाप का घर हो। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था ये सूप उसके मुंह पे दे मारूं। मैंने ही उसे ताला चेंज करने के लिए कहा था, पर मुझे क्या पता था कि वो एक डुप्लीकेट चाबी बनवा कर रख लेगा। डैड के बाद उसी पर तो भरोसा है। मुझे लगा कि वो मेरे बड़े भाई जैसा है। खैर, बहुत जल्द मैं अपना ट्रांसफर शहर में करने की एप्लीकेशन डालने वाली हूँ। भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं। गर्मा गर्म है, खा लें क्या?
ये लो। क्या हुआ? अरे बात क्या है? ओह, लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ये लो चाबी। मेरा ये मतलब नहीं था। चाबी तुम रख लो। जानते हो, मैं पूरी रात सो नहीं पाई तुम्हारे उस दोस्त की वजह से। रात भर शोर कर रहा था। उसने तुम्हें डिस्टर्ब किया? बस बहुत हुआ, अब वो यहाँ नहीं सोएगा। रुको। बिल्कुल नहीं। आ जाओ। हाँ? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? जादू से, और क्या। मैंने इसमें कुत्ते की नाक वाला प्रोग्राम फिट कर दिया है। जैसे ही तुम पास आओगे तुम्हारे बदन की खुशबू से पहचान लेगा। और मैंने भी तुम्हें आते हुए देख लिया था। अपन आर पार देख सकता है। सच में? मैं झूठ नहीं अरे बोल रही हूँ। बकबक बंद करो। मैं जानती हूँ तुम कितनी झूठी हो, कितनी सच्ची हो। चलो घर चलो। कोर्ट में घसीटूंगी। संभाल के रखो। नहीं, नहीं।